Math solutions for everyone. गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 11 10th में हमने प्रैक्टिस सेट 3.2 में 6th प्रॉब्लम देखा था। अब वैसे ही है, इसलिए मैं इस लेक्चर में 9th प्रॉब्लम ले रहा हूं। 7th और 8th हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, आगे के लेक्चर्स में। मगर इस लेक्चर में हमें एज सेम है, इसलिए हम 9th प्रॉब्लम देख रहे हैं। तो चलो प्रॉब्लम हम पहले समझ लेते हैं। पहला प्रॉब्लम समझ लेने के बाद ही हम उसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। इन द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250, यानी 10, 11, 12, 13, 247, 248, 249, 250, कहां से कहां? 10 से 250 तक। इन द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स। वहां पर हमें नंबर्स नहीं बताए गए थे। यहाँ पर सीधे सीधे कहां से कहां तक के नंबर्स हमें लेने हैं ये बताया गया है। वहां हमने 100 से 999 तक के नंबर्स ले लिए थे। यहाँ हमें 10 to 250 तक के नंबर्स लेने हैं। हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4, और इसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ वही नंबर्स लेने हैं जिसको 4 से डिवाइड होता है। अब 10 तो नहीं है, नहीं लेंगे, 11 नहीं लेंगे, 12 लेंगे, 13 नहीं, 16 लेंगे, उसके बाद 20 आएगा, उसके बाद 24 आएगा, उसके बाद 28 आएगा, उसके बाद 32 आएगा, और उसके आगे आगे 4 से डिवाइड वाले नंबर्स आते जाएंगे। लास्ट का हमें एक बार देखना होगा। 250 को 4 से डिवाइड नहीं होता, 249 नहीं होता, 248, यानी लास्ट का आपके पास 248 है। यानी एक सीक्वेंस बन जाएगी। उसमें पहला होगा 12, सेकंड होगा 16, थर्ड होगा 20, फोर्थ होगा 24, उसके आगे का होगा 28, उसके आगे का 32, उसके आगे का 36, 40, 44, 48, 52, 56, 50, 60, 64 वगैरह नंबर्स, और उसके बाद लास्ट में आएगा 248। सीधा है। इन द नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250, कहां से? 10 से 250 तक। हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4? हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4? तो हमने सब नेचुरल नंबर्स में सिर्फ उसमें से 4 से 4 से डिवाइड होने वाले नंबर्स ही यहां पर से ले लिए। तो ये बन जाता है सीक्वेंस, और इस सीक्वेंस को आप एपी कह पाएंगे। हाँ, कह पाएंगे, क्योंकि इनके हर दो टर्म के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट है। तो ये भी एपी है, और इस एपी में आपको ए यानी फर्स्ट टर्म 12 मालूम है, कॉमन डिफरेंस डी मालूम है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 16 माइनस 12 यानी 4, और 248 लास्ट टर्म है, यानी TN 248, ये भी आपको यहां पर मालूम है। तो फिर से TN इक्वल टू A प्लस ऑफ N माइनस 1 इंटू डी। TN यानी लास्ट टर्म 248, A यानी 12 प्लस N माइनस 1 इंटू डी यानी 4। इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो आपको N का यानी कितने नंबर्स है उस सीक्वेंस में, उस एपी में कितने टर्म्स है, ये आपको मालूम हो जाएंगे। सिंपल और सीधा प्रॉब्लम है। तो चलो हम अब सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। इस सब डिस्कशन पर ही हम सॉल्यूशन करते हैं, ये आप अच्छे से समझ लीजिए।
डिस्कशन में ही हमने पूरा कर दिया है, मगर यहाँ पर फिर भी हम बोर्ड पर ले लेते हैं। कौन से नंबर चाहिए? 4 से डिवाइड होने वाले। वी नो, मालूम है हमें, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 फ्रॉम 10 to 250। उसमें पहला 12, दूसरा 16, तीसरा 20, फोर्थ 24 और लास्ट है 248। सिंपल है। द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4 फ्रॉम 10 to 250। पहला 12, दूसरा 16, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 और 10। तो 12, 16, 20, 24 डैश डैश 248, इस सीक्वेंस को आप एपी कह पाएंगे। हम लिख देते हैं, दिस सीक्वेंस इज एन एपी। अगर एपी है तो पहली टर्म ए आपको मालूम है, यहां पे 12। कॉमन डिफरेंस डी जो आपको मालूम है, T2 माइनस T1, 16 माइनस 12 4 है। और आपको इस एपी की लास्ट टर्म Tn 248 है, ए भी मालूम है। अब आपको ए मालूम है, डी मालूम है, Tn मालूम है, तो आप nth टर्म फॉर्मूला यूज करके, बाय nth टर्म फॉर्मूला क्या है, Tn इक्वल टू ए प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी। Tn की वैल्यू है 248 इक्वल टू ए है 12 प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी है 4 प्लस 12 हो जाएगा माइनस 12। अब माइनस 12 होने के बाद 248 माइनस 12 हो जाएगा 236। और मल्टीप्लीकेशन में का 4 डिवीजन में देखेंगे तो 236 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू n माइनस 1। और अब 4 से आप इसको डिवाइड कर पाएंगे, तो 4 5 जार, रिमाइंडर 336, 4 9 जार, 59 इक्वल टू n माइनस 1, यानी n इक्वल टू 60। अब इसका भी आप फुल सेंटेंस में आंसर लिख सकते हो। क्या लिखेंगे? देयर आर 60 नेचुरल नंबर्स which are divisible by 4 from 10 to 250। फुल सेंटेंस में आंसर लिख दीजिए। ओके, बाय।